दोस्तों बिहार में जो है चुनाव विधानसभा के होने वाले और सभी पार्टियां अपनी अपनी मजबूती के साथ अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी लगातार रैलियां कर रहे हैं तो उधर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं। प्रशांत जो है वो भी अपनी तरफ से पार्टी को जनस्वराज को उगारने में लग रहे हैं। देखना यह है कि नीतीश कुमार एनडीए सरकार क्या एक बार फिर से बनने जा रही है या फिर बदलाव, तो जनता से जानने की कोशिश करेंगे। जुमलों में मत आना, हाँ। झूठे वादों में मत आना और अपने बिहार का नाश मत कर लेना और नीतीश चाचा पे भरोसा मत करना। ऐसा क्यों? तेजस्वी पढ़े लिखे बंदे हैं और तेजस्वी को सपोर्ट करो। अगर बिहार के अंदर तुम्हें युवा को अगर पढ़ाना लिखाना है और अच्छा बिहार को एक अच्छी मतलब एक ऊंचाई की तरफ लेके जाना है तो उसे तुम तेजस्वी को सपोर्ट करो। क्योंकि वो बंदा ऐसा था जो वादा उसने करा था, उन्हें धड़ाक से बैठ के वादा वो पूरा करा था। उन्होंने कहा था जब इनकी सरकार बनी थी इनके साथ में, हमारे नीतीश जी के साथ में, उन्होंने कहा था कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले जो है वो टीचर भर्ती निकालेंगे, नौकरी देंगे 10 लाख नौकरी। और बैठ के सबसे पहले उन्होंने शिक्षकों को नौकरी दी, जिसमें हमारे यूपी के लाभार्थी भी उन्होंने जाकर, यूपी के बंदे भी वहां जाकर शिक्षक बने हैं। तो उन्होंने देखो यूपी के बंदों को अपने यहाँ बिहार में उन्होंने वो रोजगार दिया, जो कहा उन्होंने करा। लेकिन भैया इनका तो ये पलटू चाचा है, पलटी मार जाते हैं वे। उन्होंने बहुत नाश कर दिया उनका। अब जब नाश कर दिया तो उनका भी नाश होने जा रहा है। अब की बार जो है बीजेपी ने बनाएगी नहीं प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री, चाहे इनकी सीट आए या ना आए, इन ले जाने के लिए। और मैं कह रहा हूँ अगर इस बार अगर तेजस्वी को ना चुना बिहार वालों ने तो मैं कह रहा हूँ उसके बाद उन्हें मौका नहीं मिलेगा बिहार में उसके लिए कि बिहार के अंदर तरक्की किया जाए। फिर भूल जाओ तरक्की बिहार की। उधर कह रहे हैं एनडीए सरकार बहाल आई है, मोदी जी लगातार प्रचार करने में लग रहे हैं। बिहार के अंदर पुल गिरे हैं सबसे ज्यादा। बताओ कितना भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री जी जाके कह रहे हैं कि भाई बिहार एक नई दिशा में चल रहा है। नई दिशा में तो चल रहा है, सबसे ज्यादा पुल गिरा नई दिशा ही तो है। हर देश में जाकर के यही बात कहते हैं ये कि नई बहार आएगी, नई क्रांति आएगी, हम सारा जो है मुद्दे जो खत्म हो जाएंगे, कोई देश में गरीब नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं है। तो हर चुनाव में जाते हैं। मोदी जी का ये 5वां की छठा जो है इनका ये दौरा था बिहार का, और इसमें मोदी जी के दौरे में कम से कम 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं बिहार में जाने में। बिहार के रैली करने में मोदी जी के कम से कम 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हम मोदी जी जहाँ भी जाते हैं ना वो सिर्फ यही जो है वो बात करते हैं, मन की बात करते हैं कि यहाँ पर पहले बीजेपी का वोट दो, सब कुछ खुशहाल हो जाएगा, बीजेपी आएगी तो सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वोट लेने के बाद, जीतने के बाद उनको जो सारा जो वादे करते हैं, जो लोगों से वादे करते हैं, जो अपने मन के बात करते हैं, जीतने के बाद जो है उनका सब गायब हो जाता है। कुछ भी वादा पूरा नहीं करते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि हमने क्या वादा करा, हमने क्या बोला, हमने क्या करना है, कुछ उनको याद नहीं। बस चुनाव जीत गए, तुम कहाँ के और मैं कहाँ का। सही कह रहे हैं। आपको लगता है क्या किसकी सरकार आनी चाहिए बिहार में? भाई सरकार तो उसकी केजरीवाल की आनी चाहिए भाई, केजरीवाल की। अरे बिहार में केजरीवाल का तेजस्वी यादव आने चाहिए। आप बिहार से हैं? हाँ जी हाँ जी। कौन सा जिला है? सहरसा जिला। सहरसा। तो तेजस्वी क्यों आने चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए इसकी वजह? वही तो पूछ रहे क्यों आना चाहिए। युवा है, सिर्फ युवा है इसलिए। हाँ काम करता है। 5 महीने में अच्छा काम किया उसने। क्या काम किया जैसे आपको अच्छे लगे हो, एक तो आप बताइए। आपको भी नॉलेज होगा क्या किया है। हम पूछना चाह रहे हैं ना, दर्शक देखेंगे जानेंगे। आप ये बताइए कितना वैकेंसी निकाला 5 महीने में। इस बात का तो आपको अंदाजा होगा ना कि 5 महीना जब वो मुख्यमंत्री था। चुनाव भी देख लीजिए, पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था ना, और जो है लालू प्रसाद की पार्टी जो है आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी, सबसे ज्यादा उनके विधायक थे। लेकिन इन्होंने नीतीश कुमार सब तीसरे नंबर पर थे, बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। इन्होंने जो है बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाया। उसके बाद जब बीजेपी ने इनके ऊपर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी ने जब इनके ऊपर दबाव डाला कि अब हमारा जो है कैंडिडेट जो है मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये पलटी मार गए और जाकर के लालू प्रसाद के पार्टी से मिल गए। जिंदाबाद लालू प्रसाद के पार्टी। चाचा ने क्या गलत किया है? नीतीश चाचा कुछ अच्छा काम नहीं किया एनडीए सरकार में मोदी के साथ मिलके? ये बताइए कि इतिहास गवाह है पूरे दुनिया में, पूरे एशिया में इनसे ज्यादा पलटू राम कोई नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना पलटू राम को पैदा नहीं हुआ, न होगा, न है।
इस बार इसी वजह से तेजस्वी की सरकार बिहार में बनने जा रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि बाहर आ रही है, बिहार में अलग से नया विकास की तरफ चल रहे हैं। एक बात बताइए आप, कितनी बार बाहर आएंगे ये आप सोचा कभी? एक ही आदमी का बाहर बार बार नहीं आता है। हाँ, 2014 से बाहर ही बाहर है, एक बार तो अंदर भी होने दीजिए ना। अच्छा, जी, इसीलिए लालू की सरकार बनने दीजिए। फिर कहेंगे जंगल राज वापस ला रहे हैं आप लोग कहते हैं। यहाँ तो मंगल राज हो रहा है भाई साहब। अच्छा, वो तो जंगल राज है, यहाँ तो मंगल राज है। तो इस बार तेजस्वी की सरकार बनने दीजिए, हम लोग सब तेजस्वी के साथ हैं, दिल खोल के। दिल खोल के तेजस्वी के साथ। आप किसके साथ हैं? यही के साथ है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, जिधर चलेगा जवान उधर चलेगा जवान। 25 से 30 नहीं चाहिए चाचा नीतीश। ऐसा क्यों? नीतीश जी ने क्या क्यों कि आपको ऐसा क्या लगता है कि 20 साल से उनकी सरकार है, हमारे लिए उन्होंने करा क्या? आप भी तो कुछ कह सकते हैं। जंगल राज खत्म करा लोग कहते हैं। हाँ, एक काम उन्होंने करा था भी, जब आया था चुनाव से पहले तो सबको लेडीजों का वोट ज्यादा मिला था। उन्होंने क्या वादा करके आया था, जब मेरी सरकार बन जाएगी मैं शराबबंदी करूंगा। आज 20 साल से उनकी सरकार है, यहाँ बिहार के लोग खड़े हैं, पूछ लो कि बिहार में शराब बंद है? खुलेआम बिहार में शराब की तस्करी होती है। रात के 2 बजे शराब चाहिए तो रात के 2 बजे शराब मिलती है। एक काम तो उनसे हो नहीं पाया, आप दूसरी काम पर आ जाओ। अरे सुना, पूरी बात सुना। अब वही बनता कि मैं दूसरी, एक तो उसमें फेल है शराब में। अब दूसरी बात यही, दिल्ली के रामलीला मैदान से पूरा रोड हाईजेक करके उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। आज तक मिला है विशेष राज्य का दर्जा? लेकिन मोदी जी ने पैसा तो बहुत दिया है ना। तो मोदी जी तो कहा स्पेशल कोटा दिया है। यही तो मैं अपने पार्टी अपने 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 कुर्सी जो बचाने के लिए दे रहे हैं। अच्छा, मुद्दा पूछो उससे। हाँ, मोदी जी के बारे में अभी राहुल गांधी बोले थे कि पॉकेट मार, उनसे मिस्टेक हो गई थी। पॉकेट मार मोदी जी नहीं, पॉकेट मार नीतीश कुमार है। मोदी जी तो जब भी जाते बिहार में कुछ न कुछ देकर आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहाँ जाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता। गद्दी पे तो नीतीश है, कब इधर पलट जाए कब उधर पलट जाए उसका कौन ठिकाना है। 20 साल में तो 5 बार पलट चुका है। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार होनी चाहिए बिहार में? अब सरकार में बदलाव चाहिए, लेकिन अगर तेजस्वी जी आ गए हाँ, तब भी थोड़ी बहुत तो दिक्कत रहेगी, थोड़ी बहुत तो दिक्कत रहेगी, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, हाँ, शिक्षा, रोजगार, सड़क और किसानों के लिए तो कुछ तेजस्वी की कहते हो जब सरकार में तो शिक्षा के लिए बहुत काम किया। क्या किया शिक्षा के ये लिए? बताइए क्या किया? क्या कराएगी? काम खुलासा। जैसे कहल जाता है बिहार के लिए, तैसे कहल जाता है बिहार के लिए। 70 साल से लालू जी के उम्र हो गई, बिहार के अंदर में खुलासा लालू जी दिखाई दे रहे हैं सफाई के अंदर। तैसे आज ही पासवान जी और नीतीश कुमार पलटू राम पलटवार हो गए। खेतों के अंदर बातों की हेंगा के हाथ नहीं चल रही है। हाँ, तो उन बताओ कि खेत के अंदर लाइट नहीं है, खंभे नहीं लगी, 10 साल के अंदर से। प्रशांत किशोर खेलना बिगाड़ दे लालू जी का। परेशान, वो तो परेशानी में रह जाएंगे, फिर आगे कहाँ बढ़ेंगे? भीड़ तो उन पे बहुत आ रही है। अरे जितना लालू जी के विदेश में कारोबार चल गया है ना। हाँ, परेशान के बारे में कह रहे थे, परेशान अभी थोड़ा परेशान रहेगा, जमीनी स्थल पर उनका पकड़ नहीं है। अभी थोड़ा काम करेगा, नेता अच्छा है, बढ़िया बोल लेता है।